नमस्ते सभी साथियों को। पिछली बार हमने आपको महेश जी के फार्म हाउस का टूर करवाया था, जिसमें हमने शुरुआत में फाउंडेशन कैसे खोदा, क्या क्या किया, हमने अर्थनिंग कैसे की, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। और आपने उसे बड़ा सहारा और उनसे कई लोगों ने कांटेक्ट किया। यहाँ पर कई लोग आए भी देखने के लिए। मेरा यूट्यूब पर चैनल देखने के बाद आज भी स्वयं एक पधारे थे बारसी से, उन्होंने आकर देखा, इस कंस्ट्रक्शन साइट को देखा, इसके बारे में जाना। तो आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने किस प्रकार से काम किया और अभी तक हम किस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। नमस्ते महेश जी। नमस्ते। नमस्ते। तो आज हम पीछे देख पा रहे हैं कि हम जो कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच चुके हैं, उसी की जानकारी आप महेश जी देंगे कि अभी तक का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उन्होंने किस स्टेज पे आप तक पहुंच चुके हैं। काफ़ी दिक्कतें आती है जब हम खुद ये काम करते हैं। क्या मैंने किसी को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है, मैंने खुद ये फ्रेंड्स के थ्रू ये काम करवाया है। क्या होता है ना कि जब हम खुद करते हैं तो पता चलता है कि कैसे कैसे किस किस चीज़ को हम फेस कर रहे हैं। अभी जब मैंने ये रत्नागिरी से जो पत्थर लाया था, मैं खुद गया था, पत्थर मैंने चुन के वो पत्थर लेके आया यहाँ पे। इस तरह से आगे हम पूछें कि आपने जैसे ये नीचे आपने दगड़ का काम किया है, तो आप लाइव दिखाइए कि इसमें कितनी मजबूती है। एक बार पास में कैमरा लेके आइए और दिखाते हैं हम कितना इसमें मजबूती है। इसके अंदर आप महेश जी आपको दिखाएंगे, आप दिखाइए इसके अंदर कितनी मजबूती है और ये कितने दिन का बांधकाम हो चुका है, कितने दिन पुराना है ये कम से कम एक 20-25 दिन पुराना बांधकाम है। ये जो पत्थर लाया था मैंने पुराने वाड़े से तोड़ के मैंने ये पत्थर लेके आया था जी। तो ये पत्थर जब मैंने फिट किए थे तो मुझे इतनी गारंटी नहीं थी कि ये काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। जैसे जैसे इसमें दिन चले गए तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रांग होते गया। मैंने अभी इस पर पानी का छिड़काव किया है। इसकी हेल्थ अच्छी होने के कारण मैंने लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इस पत्थर को चुना है आपने। अब इसकी मजबूती ऐसे तोड़कर देखें तो ये 25 दिन में भी नहीं टूट रहा है। लोगों का सबसे ज़्यादा प्रश्न होता है कि इसकी स्ट्रेंथ नहीं आती जल्दी से, तो आप पत्थर के साथ जब चूने को लगाते हैं तो जल्दी स्ट्रेंथ आती है। अब आगे आपने जैसे कि कौन सा पत्थर आपने घर की दीवार के लिए चुना है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। आपके पीछे हम देख पा रहे हैं आपने कोई पत्थर लेकर आए हैं कोकण का। मैंने कोकण का रत्नागिरी से चिरा लेके आया था मैं। उसको जांबा दगड़ भी बोलते हैं, मराठी में जांबा बोलते हैं उसको, जांबा पत्थर। तो मैंने काले पत्थर का मैंने फाउंडेशन किया है मजबूती के लिए, और वापस मैंने दीवार की मजबूती के लिए मैंने जांबा पत्थर जो रेड स्टोन है मैंने वो यूज़ किया है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये कितनी चौड़ी है दीवार? ये 14 इंच से भी चौड़ी है दीवार। ये 22 इंची लगभग, मैंने सुबह नपती किया था तो 22 इंची लगभग है इसकी मोटाई, जो 22 इंची। और ऊपर की जो हमारी दीवार आएगी वो कितने इंच की होगी? ऊपर की दीवार रहेंगी, जो बाहर की दीवार रहेंगी वो 14 इंच की रहेंगी। हाँ, और अंदर की दीवार? अंदर की दीवार 9 इंच की रहेंगी। और ऐसा क्यों, इसके पीछे कारण क्यों, बाहर की 14 इंच क्यों? ये मजबूती के कारण है। मजबूती और गर्म ना हो इसके ना हो। जो रेड स्टोन है वो उसका जो नेचर है वो ठंडा है। ओके, वो धूप में भी क्या करता है कि वो अंदर से ठंडा रखता है और ठंडी में भी अंदर से गर्म रखता है, ऐसे उसका नेचर है। इसलिए मैंने वो रेड स्टोन का मैंने चूज किया। ठीक है, तो हम अंदर चल के एक बार देख लेते हैं हम किस प्रकार से मसाला बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो एक बार आप अंदर से विजिट करा दीजिए। आप साथियों देख सकते हैं यहाँ पर हमने चूना भिगोया था और चूना एक तरफ का टैंक खत्म हो चुका है, दूसरी तरफ का टैंक अभी बाकी है। अब हम ऊपर चढ़ते हैं, हमने यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई है। अब ये जो है ये दिख रहा है, ये हमारा पूरा पोर्च है जो डिज़ाइन किया गया है। पोर्च है, वरामडा है जिसको बोला जाता है, वरामडा है। अब अंदर की साइड से हम देखेंगे कि अब काम कैसा चल रहा है। इसके भराव के लिए हमने जो यूज़ किया वो मूरम यूज़ किया है, और दगड़ जो हमारे पास एक्स्ट्रा दगड़ थे टूटे फूटे वो इसके अंदर हम भर रहे हैं। तो आप दिखाइए इसके अंदर कि अब कैसे कैसे हमने इसको पूरा लाइन अप किया है। आप देख सकते हैं जो बाहरी दीवार है ये जो है, आगे भी वरांडा है और पीछे भी वरांडा है। वरांडा का चाहे साइज है वो 10 फीट का वरांडा है मेरा। ओके, जो बाहरी दीवार है वो बाहरी दीवार है रेड स्टोन पे पूरी है 14 इंच की, और जो अंदर की दीवार है वो 9 इंच की है। मैंने वो अंदर की दीवार के लिए नॉर्मल ब्रिक, रेड ब्रिक्स यूज किया। बाहर भी वरामडा, अंदर भी वरामडा, इसका कॉन्सेप्ट हमारी भारत की संस्कृति में घर सांस ले रहा है। एक तरफ से सूर्य उदय होगा ईस्ट से, तो इधर की साइड वेस्ट में जब ढलेगा तो दोनों साइड से सूर्य की किरणें हमारे घर के अंदर आएगी। तो दोनों साइड वरामडा, दोनों साइड हमारे दरवाजे होंगे। और ये जो मसाला हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये मसाला भी चूने में अभी तैयार हुआ है। हम इसको कम से कम 4 से 5 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। इसमें से पानी का छिड़काव करें। ये सीमेंट की तरह नहीं है कि सुबह बनाया शाम को कड़क हो जाएगा, उस प्रकार से नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना मजबूत काम हुआ
हुआ है। महेश जी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वयं से इस काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो खुद से तराई करते हैं, खुद एक एक चीज़ को, वस्तु को लेके आते हैं। पत्थर लेना है तो स्वयं से जाएंगे, किसी को फ़ोन कॉल पे नहीं मंगवाते हैं। महेश जी, आप इसमें क्या क्या मिक्स कर रहे हैं एक बार हमारे व्यूअर्स को मराठी में आप बताइए थोड़ा। तो मराठी की लैंग्वेज में मराठा लोगों को हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग इसको सुने, समझे। ओके, ठीक आहे. याच्यामध्ये वाळू आहे, चुना आहे, बेलपत्र पावडरचं पाणी आहे, अजून उडीद डाळीचं पाणी आहे आणि गुळाचं पाणी सफिशियंट आहे. ठीक है। अब आपसे और कोई मिलना चाहता है, इस साइट पर विजिट करना चाहता है, तो आप मराठी में इसका एड्रेस बताइए कि कहाँ पर आया हुआ है। हे अहिल्यानगर, नगर जिल्ह्यामध्ये, अहिल्यानगर किंवा नगर जिल्ह्यामध्ये जामखेड तालुका आहे. जामखेड तालुक्यामध्ये हे कन्स्ट्रक्शनचं काम चालू आहे. तुम्हाला जर व्हिजिट करायची असेल तर मला फ़ोन करा किंवा सरांना फ़ोन करा, ते तुम्हाला इथला ॲड्रेस डिटेल्समध्ये देतील. ठीक है, धन्यवाद महेश जी, आपका बहुत बहुत आभार। इस कंस्ट्रक्शन साइट की हर एक डिटेल आपको हर एक स्टेज पे मिलती रहेगी। हमने पहली वीडियो में इसका फाउंडेशन के बारे में बात की थी, अर्थनिंग के बारे में बात की थी, और अब प्लिंथ लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। अब चौथी वीडियो आपको मिलेगी इसकी दीवार के ऊपर, और फिर हम छत के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कहीं पर भी एक बार भी सीमेंट का और लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। तो सभी साथियों को धन्यवाद और खूब खूब अभिनंदन।